अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया। मुंबई बहुत पहले बहुत सताता है। अच्छा, इश्क भी सताता है, भक्ति भी सताती है, तप भी सताता है। जो भी आपको मुक्ति देने के रास्ते होते हैं, जहां भी आपको सुकून पाना है, सुकून चाहिए, उससे पहले आप बेसुकूनी, बेचैनी, मुश्किलें, कठिनाई, इनके रास्ते से गुजरना होगा। लोगों को लगता है जो मुंबई आते हैं हम जैसे लोग, वो गायक बनने आते होंगे, वो म्यूजिक डायरेक्टरों से मिलते होंगे। हम किसी से नहीं मिले धरती पर, सोचिए आज तक नहीं मिले। कितने लोग हमसे पूछते भी हैं आपको ब्रेक कैसे मिला। उनका भैया ब्रेक मुझे आज तक नहीं मिला, बस एक्सीलेटर ही दिया बाबा ने शुरू से कि ले तुझे ब्रेक नहीं दूंगा, एक्सीलेटर दूंगा, दबाता चल, नॉन ब्रेक। अगर जीना है तो मरना होगा। मरना किसी को है नहीं, जीने के ख्वाब सब देख रहे हैं। अब किसी को करना नहीं, प्रेम सबको चाहिए। भक्ति किसी को करनी नहीं, अचीवमेंट सबको चाहिए। हमने लिखा भी है, मैं तो प्रेम करूं लेन देन नहीं, जो समाधि लगे तो परम पद मिले। बाल्यावस्था में क्योंकि घर छोड़ के भाग गए थे हम, तो हमने बहुत भूख को निकट से देखा। जैसे मनुष्य कहते हैं कि भूख में तपसी का तप डिग जाए, भूख में रह जाए कन्याकुमारी। कहे गिरधर कविराय, 3 लोक से भूख न्यारी। भूख की वजह से न जाने मनुष्य क्या कर ले। आज जब स्थिति हमारी भगवान ने ऐसी बनाई हुई है, हम कहने को एकांत में रहते हैं, अपना हमारा छोटा सा बंगलो है जू में, लेकिन कम से कम 40 लोगों का भोजन रोज बनता है घर में। हम कहने को अकेले हैं, क्यों 40-50 लोगों का भोजन बनता है। कोरियर वाला भी आया तो सिर्फ पानी पिला के हम नहीं भेजेंगे। हम कभी फिल्म नहीं देखते। अपनी फिल्म देखिए, पुष्पा अभी कितनी हिट हुई, कई हजार करोड़ या पता नहीं कितने बेचारे ने धन बिजनेस किया। उसके बाद ये थी चमकीला। ये अच्छा, हमारे गाने सब दबंग होते हैं, बड़े हिट के, मतलब आगे वाले। ये जो काली महाकाली था, हम फिल्म नहीं देखते। सोचिए, एक गाना था हमारा, मैं तो नहीं हूं इंसानों में, दुनिया बनाई मैंने हाथों से। ये भी फिल्म हमने नहीं देखी। हेलो व्यूअर्स, आज हम मिलेंगे पद्मश्री कैलाश जी से, कैलाश खेर। वैसे तो इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, लेकिन अब क्या बताए, इनकी वॉइस सोलफुल भी है, अर्दी भी है, रॉ भी है। ऐसा लगता है कि हर घर घर के गायक है। फिर भी करोड़ों देशवासियों को और इंटरनेशनली भी इन्होंने अपनी आवाज की पहचान बनाई है। तो मिलते हैं कैलाश खेर से, जो पद्मश्री है और हम सबके दुलारे है। तो लेट्स टॉक टू कैलाश जी। नमस्ते कैलाश जी। नमस्कार। सबसे पहले इनिशियली जो सवाल आखिरी में होता है कि आपके अगले प्रोजेक्ट्स क्या है, मैं ये सवाल आपको शुरू में पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि आपको बिल्कुल इतना जुड़ाव है संगीत से, लोगों से, संस्कृति से। तो इस वक्त आपके क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जिस पर आप काम कर रहे हैं? अभी तो हम लोगों के टूर्स चल रहे हैं, तो विद इन इंडिया भी चल रहे हैं, और फिर हम यूके एंड यूरोप कर रहे हैं, उसके बाद यूएस टूर कर रहे हैं। तो हमारे टूर्स बहुत चलते हैं, बिकॉज हम क्या इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को प्रमोट करते हैं, और पूरा हमारा बैंड है, और हमारा नॉन फिल्म स्पेस में, नॉन फिल्म म्यूज़िक के स्पेस में हमारा बैंड है। बैंड कल्चर को हम प्रमोट करते हैं। हम सोशल मीडिया पे भी सिर्फ कैलाश खेर को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, बैंड को। यानी बैंड का कल्चर का मतलब ये होता है कि जो म्यूजिशियंस होते हैं बैंड के, उनकी पहचान उस बैंड से होती है, बैंड की पहचान उनसे होती है, उनके इंडिविजुअल फॉलोअर्स भी होते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स होते हैं सबके। भले नंबर्स में कम होंगे, लेकिन सिंसियरिटी बहुत होती है। तो इस तरह की कल्चर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में एक प्रथा है
कि जो भी रॉक स्टार बन जाते हैं वो फिल्म के गाने गा के, फिर उनके साथ कौन बजा रहे हैं, कब से बजा रहे हैं, 40-40 साल से बजा रहे हैं, म्यूजिशियंस को कोई नहीं जानता। तो हम वो नहीं करना चाहते हैं, हमारा तरीका थोड़ा अलग है। तो अभी तो हम यूएस टूर जा रहे हैं, यूके टूर जा रहे हैं, यूरोप टूर जा रहे हैं। उसके बाद ये हम अगस्त तक तो ये टूर्स में हैं, और इन बिटवीन हम लोग अपने सिंगल्स भी रिलीज करते रहते हैं। तो उन्हीं पे काम चल रहा है। मतलब वी आर द बिजिएस्ट बैंड एक्चुअली। नो डाउट कैलाश जी, नो डाउट। जी। आपने इससे पहले भी विदेश के टूर्स किए हैं, देश विदेश में अपनी पहचान बनाई। कैसा रहता है आपका अनुभव वहां जाने के बाद? वहां का संगीत, वहां का कल्चर म्यूजिक का कैसा होता है और अपने देश का कैसा होता है? क्या सुनना वो पसंद करते हैं? उधर यहीं के लोग होते हैं, देसी ही लोग होते हैं। थोड़े गुजरात के होंगे, थोड़े साउथ के होंगे, थोड़े महाराष्ट्र के होंगे, थोड़े दिल्ली के पंजाब साइड के होंगे, कुछ दिल्ली के होंगे। तो लोग यहीं के हैं, और वो भी 20-20, 30-30, 40-40 साल पहले के गए हुए हैं। आप समझना, तो वो और भी जो भारत आज का है वो और भी पीछे गए हुए हैं टेस्ट वाइज। उनकी नजरों में अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो हो सकता है 80s और 90s वाले चल रहे हों कभी कभी। तो एक तो वो होता है जिसको हम डायस्पोरा कहते हैं। अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, क्योंकि हम 2000 के बाद वाले हैं। हम 2006 में हमारा पदार्पण हुआ है इस इंडस्ट्री में, संगीत की दुनिया में। तो हमारी जो फैन फॉलोइंग है वो थोड़ी सी वो भी हैं जो 80s 90s का म्यूजिक, फिल्मी म्यूजिक सुनने वाले हैं, और जो अगली जनरेशन, उनके जो बालक हैं, उन्होंने हमारे तेरी दीवानी, सैया, ये सब सुन के वो बड़े हुए हैं। तो उनकी जो टीन एज है, उसी में जब उनके अंदर वो हार्मोन्स जन्म लेते हैं जिसे हम इश्क कहते हैं, जिसे इमोशनल एक बात कहते हैं, इमोशनल रस कहते हैं, हार्मोन। तो जब वो रस बढ़ते हैं, उस वक्त के जो गाने हैं, परमात्मा ने उस समय पे कैलाश खेर और कैलासा का उद्भव किया। तो हमारी जो फैन फॉलोइंग है वो वाली जनरेशन्स भी हैं। तो देशी लोग तो हैं, लेकिन जब आप विदेश में हम जैसे परफॉर्म करते हैं तो हमारे क्राउड में होंगे भारत के भी कॉस्मोपॉलिटन क्राउड होगा, और बाकी जो एशियन कंट्रीज हैं जहां हिंदी को समझा जाता है, बोला जाता है, तो भले वो नेबरिंग कंट्रीज हों, वो सब जुड़ जाते हैं। तो फिर क्राउड जो है वो बनेगा वही जो हिंदी म्यूजिक सुनता है। और हिंदी म्यूजिक में भी हम एक कदम आगे, हम नॉन फिल्म म्यूजिक को प्रमोट करते हैं। तो इसलिए हमारा जो क्राउड होता है वो बहुत प्यारा सा होता है। मतलब दे आर जेन्युइन म्यूजिक लवर्स, नॉट जस्ट अ फिल्मी म्यूजिक लवर्स। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो वो एक तो चीज होती है। दूसरे, इसमें भी एक एक्सेप्शंस ये है कि कैलाश खेर एंड कैलासा हैव बीन डूइंग मैनी कॉन्सर्ट्स विद अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पे वर्ल्ड क्राउड होता है। तो सिर्फ भारत के लोग नहीं होते, वहां पे होंगे तिब्बत के लोग होंगे, अफगानिस्तान के लोग होंगे, वहां पे बर्मा के लोग होंगे, तो म्यांमार और नेपाल के लोग होंगे। अच्छा, वो लोग होंगे थोड़े इवोल्व्ड, जो वहां पे मान लीजिए आईटी में काम कर रहे हैं कुछ, तो इसलिए उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं फिर। अच्छा, हमारे यहाँ के रॉक स्टार्स भी उन फेस्टिवल्स में अभी तक नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कहीं का भी, वो एक तो उनको ये कल्चर कम पता है कि फिल्मों के भी गाने होते हैं। उनको लगता है भाई म्यूजिक अलग चीज होती है, फिल्म अलग चीज होती है। और यदि ये ऐसा है भी, कहीं पता भी हो, तो उस कैटेगरी में सिर्फ नॉन फिल्म म्यूजिक ही आता है। तो इस चक्कर में हमने बड़े बड़े वेन्यूज पर, सैंटा मोनिका पियर ये एलए में है, और हॉलीवुड बॉल, ये बड़े वेन्यूज हैं वहाँ के, और फिल्मोर सेंटर बे एरिया सैन फ्रांसिस्को में है, और प्रोस्पेक्ट पार्क इन न्यूयॉर्क वी हैव परफॉर्म्ड। ये दीज आर ऑल अमेरिकन फेस्टिवल्स एक्चुअली। फिर हमने कनाडा में एक मोज़ेक फेस्टिवल होता है, तो और एक होता है CNE, कैनेडियन आर्ट्स एग्जीबिशन। तो ये होता है CNE,
ये सब में हमने जो गाया है तो उनका शायद 125 साल का एक रिकॉर्ड टूटा था। 16 देशों के लोग थे और इतना ज्यादा क्राउड आ गया था, नाच रहे थे लोग, कि वो थोड़ा सा घबरा भी गए थे वहां की सिक्योरिटी को लेकर, बिकॉज दे वो वेरी स्वीट पीपल। तो हमने फिर अनाउंस किया कि डोंट वरी, दिस इज आवर क्राउड, वी विल हैंडल द सिक्योरिटी ऑल्सो फ्रॉम स्टेज ओनली। तो और बाद में वो हो भी गए सारा क्राउड कंट्रोल। तो इतनी खुशी हुई जो वहाँ की ऑर्गेनाइजर थी, बहुत खुश हुई कि वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद योर कमांड, द वे you made sure that everyone is behaves, and doesn't go out of super excitement, out of control. Because nobody is going to be out of control because it's my fans. So ऐसे बात हुई तो, and I requested them that please jump, dance, but just behave, guys. Don't create mess. इतना मैंने बोला कनाडा में, टोरंटो में। तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। तो हम लोग विदेशी फेस्टिवल भी बहुत करते हैं। दैट्स सुपर्ब। कैलाश जी, आपके बारे में जब भी पढ़ा तो एक तो आपने संगीत की दीक्षा अपने पिता से ली, उनसे प्रभावित हुए आप, और आगे चलकर पंडित हृदयनाथ मंगेशकर का भी नाम सुना, बाल गंधर्व साहब का भी नाम सुना, ये भी आपके लिए इंस्पिरेशन रहे जी। क्या इनसे कभी मिलना और उनसे रूबरू संगीत सीखना संभव हुआ, या कैसे मतलब शुरुआत हुई संगीत की और ये आराधना आगे कैसे बढ़ी? नहीं, देखिए, हमारे पिताजी भी ऐसे ही एमेच्योर सिंगर थे। और भारत कैसा है ना, भारत में जो भी पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण लोग होते हैं, यज्ञ करते हैं, वो कभी कभी सत्संग भी करते हैं, कभी कभी संकीर्तन भी करते हैं। और ये वो विधिवत रूप से सीखे हुए नहीं होते, वो बिन सीखे का भी काम होता है, स्मरण करना, परमात्मा का नाम जपना, ये बिन सीखे का है। कोई ट्रेनिंग नहीं देता प्रेम करने के लिए। प्रेम करने का कोई इंस्टीट्यूशन धरती पे है ही नहीं कि चलो जी वहां से प्रेम करना सीख के आए। भक्ति करने का कोई इंस्टीट्यूशन, भारत में जन्म लेना ही अपने आप में ऐसा है जैसे किसी टेम्पल में जन्म लिया हो। हमारा जन्म तो ऐसी ही परिवार में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में, मतलब प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार, और बचपन से यही यज्ञ हवन और अच्छे प्रवचन, संकीर्तन, सत्संग, ये सब देखते हुए तो उसका प्रभाव एक तो हुआ। ऊपर से हमारे पिताजी उसमें भी बहुत विलक्षण, लिखते भी थे, स्वयं कंपोज भी करके खुद गाते थे। तो बेशक वो एमेच्योर थे, लेकिन कुछ बातें उनकी यूनिक थी। अच्छा, छोटा बालक एक कैलाश खेर, उनको ये बात बहुत अनोखी लगती थी। अभी मैं इतनी हंसी की बात बताता हूँ कि जैसा मेरा वॉइस का टोन है, जब बीच में हम ये सब करते हैं, पिताजी भी ये करते थे, तो मैं सोचता हूँ, मतलब दोज ग्रेन्स, कैन यू बीट दैट। जब भी हम बात करते हैं तो बहुत एकदम लगता है यार गा भी पाएंगे या नहीं, बात से ऐसा। लेकिन जब गाते हैं तो पता नहीं मेरे महादेव ही गाते हैं क्या अंदर बैठ के, ऐसा लगता है। अचानक कहाँ से गगन भेदी साउंड निकलने लगते हैं। तो ऐसा ही पिताजी का प्रभाव था। ये तो हुई जो लौ लगी होती हैं परमात्मा से, ये तो हुई कुछ ऐसे चमत्कारी बातें, जो दैविक चमत्कार जिनको हम बोलते हैं। जन्म के बाद भी हमें परिवेश मिला साधुओं में, हम साधुओं में बहुत रहे, संतों में, महात्माओं में बहुत रहे। फिर मैं घर छोड़ के अनाथ होके भाग गया, खुद को अनाथ किया। जब हम घर छोड़ के भागे तो तब चुनौतियां अलग टाइप की हैं जो हमें पता नहीं थी, जिसके लिए एक बालक तैयार नहीं होता एक किशोरावस्था में। और उस वक्त जो समस्याएं या जीवन की जो उतार चढ़ाव तब आए, तो तब भी हमको ईश्वर ने चुना। तो दो ही जगह पलते हैं जो रनअवे चाइल्ड होते हैं, अनाथ होते हैं, ऑर्फेन्स होते हैं। या तो वो गिरजाघरों में जाते हैं, चर्चों में, चर्चिज जो होते हैं क्रिश्चियंस के, या फिर वो गुरुकुल या आश्रम में जाते हैं। हमको परमात्मा ने आश्रम में भेजा, वहां भी, और महात्माओं में पले। अब महात्माओं में पलने से क्या हुआ कि भीतर जो एक कल्प वृक्ष का बीज बोया था परमात्मा ने, वो वहां जगने लगा।
और वहाँ हम कर्मकांड तो सीख ही रहे थे, पूजा पाठ विद्या जो सीख, जिससे आचार्य बनते हैं आप विधिवत। लेकिन उससे ज्यादा मन हमारा लगता था जब हम ऋषिकेश के घाट पर आरती से पहले गाते थे। तो जब वहां गाते थे तो तब हमारी हिम्मत गायकी में और हमारा तरीका गायकी में वो विलक्षण होता गया, विलक्षण होता गया। तो उस वक्त जो हमने थोड़ा म्यूजिक सुना भी कभी, तो इनको सुना, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी, हृदयनाथ मंगेशकर जी की धुन बनाई हुई, लता जी की गाई हुई, फिल्मी गाने हमने नहीं सुने। ये है हमारी अतीत। तो हमने सुना भी म्यूजिक बहुत अलग टाइप का। हमने मोहम्मद रफी साहब के भी फिल्मी गाने नहीं सुने, कैन यू बीट दैट। उनके भी हमने भजन सुने, नॉन फिल्मी। ये तो बड़े अच्छे संयोग की बात ये है। संयोग तो देखिए, फल लगा बीज जैसा बोया, ईश्वर जैसा बीज बोते हैं ऐसा ही लगता है ना। अभी आपने पीपल का कभी बीज देखा है क्या, कि पीपल का बीज ले आना, मुझे 10 पेड़ लगाने? पीपल का बीज नहीं होता, ईश्वर ही होते हैं, वो बीज बन जाते हैं और अपने आप। तो ये होता है। तो कुछ आत्माएं शायद ऐसी ही भी होती होंगी, हमने विधिवत कहीं सीखा नहीं, लेकिन पहले से जैसे कई जन्मों से सिखाया होगा मेरे ईश्वर ने, और वही आकर विशुद्धि चक्र में बैठ गए होंगे कि बस तू भक्ति में रह, बाकी सारा फ्लो हम स्वयं देख लेंगे। यही होता है। ऋषिकेश से फिर आपका मुंबई आना हुआ। हम मुंबई 2002 में आए थे। इट मस्ट बी वेरी टफ टाइम फॉर यू। इन द बिगिनिंग तो देखिए, नया शहर था, एक एड्रेस लेकर हम आए, किसी हमारे गुरुदेव ने दिया था, स्वामी परिपूर्णानंद जी ने, कि मेरे मित्र हैं, महामंडलेश्वर हैं, और उनसे मिलना जाकर, वो तुमको रहने के लिए जगह देंगे। हम बड़े खुशी खुशी आ गए ये सोच के कि ये तो बहुत ही अच्छे से काम हो गया, मुंबई जैसी जगह में मुझे रहने को मिलेगा। अब अचानक जब हम आए और उनसे मिले, विले पार्ले में आश्रम है, तो हम तो आश्रमों में ही रहे थे, हमको लगा अरे परमात्मा ने मुंबई में भी आश्रम में ही रहने को दे दिया है, सब मज़ा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आए, एक ट्रेन से आए थे, 4-5 घंटे वेट किया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही उतार दिया था उस ट्रेन ने। तो फिर 4-5 घंटे वेट किया पीपल की छाँव में, बाहर आंगन में बैठ के आश्रम में। फिर जब वो मिलना हुआ 11 बजे, तो उन्होंने मना कर दिया रहने कि यहाँ कोई जगह नहीं। जैसे उन्होंने मना किया तो मैं ईश्वर की तरफ देखकर बस मंद मंद मुस्कुरा था, दाता मेरे पास तो प्लान बी नहीं है, अब आप देख लो मैं क्या करूं, मैं कहीं सड़क पे न सो जाऊं मेरे दाता, क्योंकि आपने तो बहुत चीज़ें अनुभव में डाल दी हैं अभी तक। तो फिर ये हुआ, फिर एक नया जीवन शुरू हुआ, यहाँ पे अध्याय प्रारंभ हुआ, वही उठा पटक और उतार चढ़ाव का, कि कैसे जीना है, कैसे सरवाइव करना है। तो पहले यहाँ हमें सरवाइव करने के लिए हमने प्रारंभ किया, फिर धीरे धीरे कुछ कुछ रास्ते बने, कोई पीजी जगह मिली। पीजी शब्द भी तब पता लगा कि पीजी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है पेइंग गेस्ट। हमने ये सुना नहीं था कभी कि गेस्ट भी बोल रहे हैं और पेइंग भी बोल रहे हैं। यार ये कैसा कोई, एक तरफ तो हम तो यही बोलते आए थे अतिथि देवो भव, अब अतिथि भी बोल रहे हो और फिर बोल रहे हो पे भी कर दो, पे भी करना है। तो ये पहली बार जब यहाँ शब्द सुना तो धीरे धीरे ढलना पड़ा फिर। लेकिन मन बहुत ऐसे प्रश्न करता था खुद से, यार ऐसा भी होता है पेइंग गेस्ट, ये क्या है यार, गेस्ट भी बोल रहे हैं और पेइंग भी बोल रहे हैं, सीधा बोलिए ना, पे एंड पार्क, तो गेस्ट मत बोलो। फिर ऐसा हमको लगता था जैसे अतिथि का असम्मान अनादर कर रहा है कोई। लेकिन धीरे धीरे आप ढल जाते हैं, फिर जैसा देश वैसा वेश हो जाता है। तो वैसा हुआ, शुरू में रहने की मुश्किलें आईं, और उसके बाद जब रहना प्रारंभ हुआ तो फिर सरवाइव कैसे करें, खाना कहाँ है, यहाँ खाने की भी आसान व्यवस्थाएं नहीं है मुंबई में। मुंबई बहुत पहले बहुत सताता है, अच्छा इश्क भी सताता है, भक्ति भी सताती है, तप भी सताता है,
जो भी आपको मुक्ति देने के रास्ते होते हैं, जहां भी आपको सुकून पाना है, सुकून चाहिए, उससे पहले आप बेसुकूनी, बेचैनी, मुश्किलें, कठिनाई, इनके रास्ते से गुजरना होगा। आपको प्रेम पाना है तो इतने उतार चढ़ाव से आप गुजरेंगे कि कई बार आप सोचेंगे यार मर जाऊं इससे अच्छा तो ये तो पा ही नहीं पा रहा हूं मैं। भक्ति में अगर आपको अव्वल करना है अपने आप को, तप में अगर सिद्ध होना है, तो भी आपकी बहुत परीक्षाएं होंगी। अभी देखिए तीर्थ यात्री जो जाते हैं वहां कोई थोड़ी सब सुविधाएं ही सुविधाएं हो भाई। कितनी बार तो आपको इतने कई कई किलोमीटर तक ऊपर चढ़ना है, लेकिन भाई चढ़ना है। अगर भक्ति करनी है तो आ जाओ। मेरे दाता यही पूछते हैं, भाई तुझे सुविधाओं के लिए थोड़ी भक्ति है। भक्ति का मतलब ये जो टफ है वही तप है, और जो तप है सचमुच में वो टफ है। वरना अगर आप हर चीज ये सोचें कि भाई जस्ट गो बाय एंड ईट, दैट इज नॉट भक्ति। मतलब जो आज हो भी रहा है, आप प्रेम को भी तो लोगों ने अभी ऐसा ही समझ लिया जैसे एक मतलब कोई व्यापार की चीज है। तो वो जो भी आपके हृदय से और ईश्वर से जुड़ी हुई सुकून देने वाली कोई भी चीज है, उसमें आपको भक्ति मार्ग ही चाहिए। टफेस्ट रूट से आपको जाना होगा। तभी जो आप देखिए जितने भी इस तरह के लोग होते हैं जिनको आसानी से कुछ मिल जाए बिना मेहनत के, क्या वो उस चीज को संभाल पाते हैं? आप उदाहरण देख लीजिए, लाखों के उदाहरण तो आप ही देख लेंगे कि हाँ बिना परिश्रम के यदि आपको कुछ भी मिलेगा, आप उसकी ना तो इज्जत कर पाएंगे उस वस्तु की भी। आपको अभी कोई फ्री में मर्सिडीज दे दे, आप सबसे पहले उसे ठोकेंगे कहीं ले जाके, क्यों? आपकी अकल बौखला जाएगा, आप कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अच्छा, आप अगर पापड़ बेलने के बाद अपनी परिश्रम से अर्न किए हुए मारुति भी एक ले लेंगे, तो आप उसको ऐसा चाटना बस बाकी रह जाए, ऐसा आप उसको पॉलिश कर करके संवारेंगे। ये होता है क्यों? क्योंकि आप वैल्यू वस्तु की नहीं कर रहे हैं, आप वैल्यू उस यात्रा की कर रहे हैं जिस यात्रा ने इस वस्तु को आज आपके हाथ में दिया। आप एक एक मोमेंट याद करते हैं कि यार मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। बाद में मेरे पास स्कूटर आया, धीरे धीरे मैंने परिश्रम किया। बहुत मेरे साथी लोग जब गाड़ी ले चुके थे तो वो देखते थे मुझे, मैं उनको देखता था और फिर मैं ईश्वर को देखता था। ये जो एक एक पल जो आप जोड़ते हैं, दरअसल वस्तु नहीं जोड़ते आप, जो आप एक एक पल जो एक गुल्लक में जोड़ते हैं ना अपने जीवन का, कि आज मैं ये हूं और परिश्रम करूंगा और मेहनत करूंगा, और बस मछली की आंख जैसे अर्जुन देख रहे थे, मुझे कुछ और नहीं, मुझे अपना लक्ष्य देखना है। जब इस प्रकार का जीवन जो जीते हैं तो छोटा सा भी अचीव करते हैं तो पूजा वो लगता है जैसे इबादत हो गई, वो पूजा हो गई, वो फिर काम ना हुआ। ये होता है। तो हम हमारी यात्रा में भी ये सब चीजें निहित हैं पूरी तरह। यहाँ रहने में दिक्कत आई, फिर हम यहाँ लोगों को लगता है जो मुंबई आते हैं हम जैसे लोग, वो गायक बनने आते होंगे, वो म्यूजिक डायरेक्टरों से मिलते होंगे। हम किसी से नहीं मिले धरती पर, सोचिए आज तक नहीं मिले। कितने लोग हमसे पूछते भी हैं आपको ब्रेक कैसे मिला? उनका भैया ब्रेक मुझे आज तक नहीं मिला, बस एक्सीलेटर ही दिया बाबा ने शुरू से कि ले तुझे ब्रेक नहीं दूंगा, एक्सीलेटर दूंगा, दबाता चल, नॉन ब्रेक, ब्रेक फ्री, बस। तो ये कैसे संभव होता है? बहुत लोगों को हम बोलते हैं अपने वक्तव्यों में, सारी दुनिया पड़ी है पैसे के पीछे, सारी दुनिया पड़ी है पावर के पीछे। ये पर ये किसके पीछे पड़े होंगे? पैसा और पावर, कभी सोचा है? लेकिन इनको पीछे पड़ाने के लिए यू हैव टू डाई। अगर जीना है तो मरना होगा। मरना किसी को है नहीं, जीने के ख्वाब सब देख रहे हैं। अब किसी को करना नहीं, प्रेम सबको चाहिए। भक्ति किसी को करनी नहीं, अचीवमेंट सबको चाहिए। हमने लिखा भी है, मैं तो प्रेम करूं लेन देन नहीं, जो समाधि लगे
तो परम पद मिले. You have to sit in your meditation and not just sit like a, literally sitting in I am doing my bhakti. ना, sit in the meditation का मतलब है अपने लक्ष्य में रहना है, परिश्रम में रहना, पुरुषार्थ में रहना. किसी ने पूछा हमसे, how many hours do you meditate? Because I believe you meditate. इनका भाई मैं मेडिटेशन करता नहीं हूं, करते तो मेरे परमात्मा हैं, मैं तो उनका किया हुआ हूं, उन्होंने कर दिया मुझे. करते मेरे करणहार करतार हैं, चले खूब तुरप की चाल लगा के रंगों का तांता, रचना के रचनाकार का खेला समझ नहीं आता. करते तो वो हैं, मैं तो हूं, और जब हूं तो उनमें हूं, वरना मैं हूं भी नहीं. और तो वो घूम गए, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ नहीं आया है. तो मैंने बताया, हमारा जीवन ही मेडिटेशन है. हम हर पल मेडिटेशन में हैं. हम सोने में भी, खाने में भी, गाने में भी, रोने में भी, जीने का हर अवयव, जीने का हर क्षण हम एक ध्यान है. हम चलता फिरता एक मेडिटेशन ही है. हम कोई शरीर का पिंड नहीं है बस कि आप शरीर में देख रहे हैं कि भाई कैलाश खेर शरीर में है ना. शरीर में न जाने कितने अलग अलग आत्माएं पैक करके भेजी हैं भगवान ने. कितने लकड़बग्गे हैं जो मनुष्य के पैकेट में हैं, कितने कबर बिज्जू हैं मनुष्य के पैकेट में हैं. लगता हमें ऐसा कि ये सब मनुष्य हैं. बहुत कम मनुष्य होते हैं पृथ्वी पर, और ये परमात्मा का ही खेल है. उन्होंने संतुलन ऐसा रखा है कि देव और दानवों का होना होगा ही प्रकृति में, क्योंकि जब दानव होंगे तो उनकी दानवत्व होगा, तभी मानवत्व होगा, और मानवत्व और दानवत्व के ऊपर होता है दैवत्व. जब तमीज आती है, जब आप पोरुख थक पछताएगा रे बुद्धू, जब थक जाएंगे पोरुख तेरे, तब दैवत्व की ओर मनुष्य भागता है. तब उसको समझ आता है कि यार बहुत सही नहीं चल रहे थे. तो शुरू में यहाँ पे मुश्किल आई, फिर हमारा जीवन शुरू हुआ. हम क्योंकि अपना स्वयं लिखते हैं, गाते हैं, कंपोज करते हैं, हमारे स्टाइल का म्यूजिक, तो हम यहाँ एल्बम बनाने आए थे अपनी. अब एल्बम तो हम बना लें, किसी तरह जुगाड़ लगा लगा के हमने जो भी पैसे कमाए थे थोड़े बहुत, या कहीं से और कहीं से ला के हम पैसे जोड़ के अपना एल्बम बना रहे. लेकिन एल्बम उन दिनों रिलीज कहाँ करें? रिलीज करने के लिए आपको रिकॉर्ड कंपनी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टोर्स होते थे तब सीडी बिकती थी, तो वो उन्हीं के डिस्ट्रीब्यूशन में आती थी. आप अब यूट्यूब जैसा देवता पहले नहीं होगा था ना, अब तो यूट्यूब है. आज हमने सोचा भर कि मुझे नया गाना रिलीज करना है. मैं आज सोचूं, यदि मैं बना सका आज के आज गाना, कल के कल मैं रिलीज कर दूं. परमात्मा का खेल बदल गया. 15-20 साल में दुनिया बदल दी. ना कोई सेंसर सर्टिफिकेट, ना कोई. पहले मनुष्यों की सत्ता बहुत बेकार थी, अब दैव सत्ता आ गई, दैवत्व उग गया पृथ्वी पर. यूट्यूब नामक नारद आ गए. 1 मिनट में नारद जी को चिपका दो, पूरी दुनिया को पता चल जाता है. वाह भैया वाह. हर स्टोर पे डिजिटल स्टोर्स हैं सब, कहीं फिजिकल की जरूरत ही नहीं. तो ये दुनिया अब आई है. तब हमें रिकॉर्ड कंपनीज के पास जाना होता था. रिकॉर्ड कंपनीज के अपने थोड़े उस वक्त के सब होते थे, तो कभी मिले कभी नहीं मिले, 3-3 4-4 महीने लग जाते थे मिलने भर मीटिंग के लिए. उसके बाद भी रिजल्ट आपके फेवर में आएगा नहीं आएगा, दैट इज अप टू देम. तो कितनों ने रिजेक्ट किया. अब वो रिजेक्ट करने के बाद हम फिर जिंगल्स गाने लगे. जिंगल्स हमारे हिट होने लगे. जिंगल्स हमारे हिट हुए तो जिन लोगों के लिए हम जिंगल्स गाते थे, उन्हीं लोगों में से आपस में नंबर बंटने लगा हमारा. तो जैसे ही हमारा नंबर बटा होगा कहीं, तो एक दिन एक फोन आया कि हम विशाल बोल रहे हैं. तो मेरे मुख से निकला, जो मैंने नाम सुने थे तब तक हमें फिल्मी लोगों के नाम ज्यादा पता भी, कि क्या आप विशाल भारद्वाज बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी माचिस फिल्म आई थी. तो मुझे लगा था हाँ यार, ये कुछ अलग संगीत और अलग टाइप का साउंड इन्होंने. तो क्योंकि तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है,
ओ, उसमें एक ऐसी कवाली टाइप की थी। तो मेरे तब से मन में ठहरा हुआ था कि यार ये विशाल भारद्वाज नाम का कोई है, जगी हुई आत्मा है, ये तो फिल्मों में भी कुछ गहरा काम कर रहा है यार, ये मनुष्य, इससे मिलेंगे। और ये मन में चल रहा है, अभी शुरू शुरू के ही दिन है, यदि कभी संजोग हुआ तो इससे मिलेंगे। अब अचानक फोन है आ गया, मैं विशाल बोल रहा हूँ। उनका क्या आप विशाल भारद्वाज बोल रहे हैं? उन्होंने बोला नहीं, हम विशाल शेखर हैं, हम भी नए म्यूजिक कंपोजर हैं, जोड़ी हैं हम, और हमने अभी प्यार में कभी कभी एक फिल्म में ही किया है, हम भी एक ही फिल्म के पुराने हैं अभी, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन दिस न्यू मूवी एंड वी वांट यू टू सिंग दिस सॉन्ग। दैट सॉन्ग वाज अल्लाह के बंदे। वो फिर जिंगल्स के बाद वो गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ। उस गाने के साथ साथ हमारे और भी बहुत गाने रिकॉर्ड होने शुरू हो चुके थे। तो ऐसा वाडवाग्नि की तरह ये न्यूज़ फैली कि कोई नया वॉइस है, वेरी अर्दी वॉइस, वेरी रॉ, वेरी हस्की, बट यू नो ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी सोलफुल वॉइस। अच्छा, अंग्रेजी में सब तारीफ कर रहे थे शुरू शुरू में, तो मैं बिल बढ़ा देता था अपना। मान लीजिए 10,000 का बिल है तो 2,000 और बढ़ा दिया, बहुत तारीफ कर रहे हैं यार ये चुपचाप। उन दिनों हम सीरियस बड़े रहते थे, तो चुप 2,000 और 12 कर दिया। अच्छा, एक जगह मान लीजिए आगे गए, तारीफ और ज्यादा हुई, 14। तो धीरे धीरे हमारे ऐसे बिल बढ़ते रहे। तो भगवान ने आपे ही गुरु आपे ही चेला, कहते हैं अंधे की मक्खी राम उड़ाते हैं। यदि आप भोलेपन में रहते हैं तो भोला बछड़ा दूध पीता है और श्याणा कौवा न जाने क्या खा ले। तो श्याणों की दुनिया है, श्याणे भरे पड़े हैं, लेकिन हमको नहीं बनना श्याणा। आज भी कंपटीशन यही है, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत श्याणे हैं। हम इतना दिल दुखता है हमारा, अच्छा हर दिन दुखता है, ऐसा भी नहीं हर दिन दिल दुखता है हमारा, लेकिन हम बस मंद मंद परमात्मा की तरफ देखकर बोलते हैं हाँ दाता, संसार तो ऐसा ही बनाया आपने प्यारा सा। हर पल कितना झूठ बोलता है इंसान, हर पल कितना दिल तोड़ता है इंसान। कुछ ही हैं जो दिल की बात समझ पाते हैं इस धरती पर, वरना इतने संवेदनहीन लोग रहते हैं पृथ्वी पर। अच्छा, जैसे ही कोई इस तरह की हमारे कभी कभी वक्तव्य सुनता है, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जो आपका इतना तो मैं उनको बताता हूं, इनका तो उस धरा पे ही नहीं है, वो तो उस जमीन पर ही नहीं है। कृपया ये आपके बस की ये बात पूछनी भी नहीं है, क्योंकि कुछ बातें समझाई नहीं जाती, बस समझी जाती। बिल्कुल। तो ऐसे हमारा प्रारंभ हुआ। उसके बाद जिन्होंने रिजेक्ट किए थे हमारे एल्बम, जब ये हमारा गाना रिलीज हुआ अल्लाह के बंदे, 1 साल के बाद 2003 के एंड में या 2004 के करीब रिलीज हुआ ये, और उसके बाद हमको फिल्म के सारे अवार्ड मिलने लगे। अब जब इतना नाम हो गया, अचानक अखबारों में नाम छपने लगा और न्यूज़ में आने लगा, न्यू वॉइस कैलाश खेर, न्यू सेंसेशन, न्यू स्टार हैज अरोज, ऐसे कुछ नए नए नाम अंग्रेजी के शब्द आए बड़े बड़े। तब हमको समझ आया कि भगवान शायद अब आपकी तीसरी आंख हमारी तरफ आ गई है, दृष्टि। तो वो हुआ था। उसके बाद से आज तक पगलापन इतना है कि है तो सब कुछ, बस वक्त थोड़ा कम दे रहे हैं मेरे महादेव। बोलते भी हैं कि दूंगा सब कुछ, लेकिन वक्त थोड़ा कम दूंगा। कैलाश जी, आपके लिए टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा? सफलता तो बहुत है, मतलब आपने जितने भी गीत गाए हैं सारे सोलफुल है और सब लोगों के हृदय में, दिल में बस चुके हैं। आप अपने लिए कौन सा टर्निंग पॉइंट मानते हैं? टर्निंग पॉइंट हमारा मैं नहीं मानता हूँ। ये देखिए, ये सब बने हुए टर्म्स हैं, टेम्पलेट्स हैं ये लाइफ के। मैं इन टेम्पलेटों में कभी जीता नहीं। हमारा हर पल एक टर्निंग पॉइंट है। मेरा दाता टर्न कर रहा है, ले बेटे तुझे अब यहां से मोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि चला तो वो रहे हैं पूरी कायनात को। हमें लगता है कि हम चला रहे हैं। जैसे पेट भरता है मनुष्य का, वो ओवर स्मार्ट बनता है और हर बात वो अपने पे लेता है। सो व्हाट इज योर प्लान? देन हम बोलते हैं भाई आई एम अ मैन विद नो प्लान। क्यों? क्योंकि मेरा सबसे बड़ा प्लानर मेरा परमात्मा है। वो हंसेगा कि मेरा बालक तो लगता है बहुत बड़ा हो गया, भाई प्लान खुद ही कर रहा है सब सारे काम। तो
मनुष्य के बस की कुछ नहीं, समर्पित होके, डेडिकेटेड होके कर्तव्य में रहे। कर्तव्य से हम हट जाते हैं जैसे ही पेट भरता है। जैसे ही कोई मनुष्य अमीर होता है तो वो अहंकारी होने लगता है। जैसे ही कोई मनुष्य किसी पद पे या किसी पावर पे बैठता है उसके अंदर एक अकड़ आ जाती है जो कि मुर्दों का असली रूप है। भाई तू अभी जिंदा होना शुरू हुआ था, तू अभी मुर्दे में आ गया। तो वो स्थितियां बदल जाती हैं। हमको ईश्वर ने बस वहीं जागृत रखा। हमारा कोई ना टर्निंग पॉइंट है, ना ब्रेक मिला कभी हमें, एक्सीलेटर दिया और हर पल हमारा टर्निंग पॉइंट। हमें सबसे कम आयु में, मतलब सबसे कम स्पैन ऑफ आवर करियर में पद्मश्री प्राप्त हुई है भारत सरकार से। देखिए 2006 से हमारा करियर शुरू हुआ है साहेब जी, और 2017 में हमको पद्मश्री अवार्ड मिला। तो लगभग 11 वर्ष के अंतराल में ही मेरे दाता ने ऐसे सम्मान दिलाया, वो भी वहां जहां की हमारी जन्मभूमि दिल्ली, जिस दिल्ली ने हमें तपाया। और इतनी कटुता हमने वहां देखी कि एक समय होता तो फ्रस्ट्रेशन से हम ये भी कहते, कितने लोग उन जगहों को, उन हालातों को बुरा बोलने लगते हैं। नहीं, हम उनको बुरा नहीं, उन्होंने ही हमें छैनियां मार मार के ये प्रतिमा गढ़ी उन हालातों से। मैं आज भी बोलता हूं, तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से सीखा है। तो वो हालात वैसे वाले, उसी दिल्ली में फिर ये सम्मान हो रहा है राष्ट्रपति भवन में। तो मैं परमात्मा को ऐसे देख रहा था खुले अंबर की ओर राष्ट्रपति भवन से। उनका दाता बड़े खेल खिलाते हो, बहुत बड़े खिलाड़ी हो, बहुत बड़े खिलैया हो दाता। खिवैया भी आप है, खिलैया भी आप हैं। मैं तो आजादी में भी कैद हो गई, मेरे अलबेलिया तू खेलिया, बहुत बड़ा खेलिया है तू मेरे दाता। मैं जो दुनिया का चेहरा निहारूं उनको ही पाऊं, पर वो जब भी मेरी ओर देखें चेहरा छुपाऊं। ख्वाबों में हाँ मेरे खुदा रंग भर रहे हैं, और उनका जुनून और मेरी जान एक कर रहे हैं। हाय लुटने में कितना मजा है, कैसे बताऊं। तो हम स्वयं लिखते हैं, स्वयं कंपोज करते हैं और स्वयं गाते हैं। और इसका तरीका भी थोड़ा विलग है। जो किसी ने भी कुछ भी किया हो पहले, वो हम कभी नहीं करते। इसीलिए हम संगीत आज भी कम सुनते हैं, न फिल्मी न बगैर फिल्मी, कम सुनते ही हैं। क्योंकि गलती से भी ये ना हो कि कहीं और जो पहले किया जा चुका वो हम करें ना, कुछ नया। परमात्मा ने तो कितने वृक्ष उगाए हैं धरती पर, तो नएपन का ईश्वर ने बीज बोया है। तो अब हम अपनी इस रूट में हैं। उसके बाद तो फिर ऐसा हो गया कि आप हैरान हो जाएंगे, हमको 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, नंदी अवार्ड मिला, यश भारती अवार्ड मिले। अच्छा, ये आप नंदी अवार्ड वो हमको अनाउंस हो गया, सब कुछ हो गया, हम जा ना पाए लेने, मतलब फोन से कोऑर्डिनेट करके। फिल्म फेयर घर पे ही ट्रॉफी आ गई। बाबा बोल रहे हैं तो छोड़ ये अवार्ड, ये लकड़ी की सब बनी हुई चीजें, तो लकड़ी तुझे चाहिए का? लकड़ी तो बाद में भी दे देंगे भाई, लकड़ी से ही तो बने होते हैं सब, लकड़ी या मेटल का ही तो है सब। 2-2, 4-4 हजार रुपए में बनता होगा, लेकिन लोग इसके लिए पगलाए रहते हैं। मतलब फिल्म फेयर नहीं मिला भाई साहब मुझे, मैं 10 साल से गा रहा हूं, वो फिल्म फेयर नहीं मिला। कितने लोग ऐसा ही मर जाएंगे। अरे छोड़ तू, फिल्म फेयर किसने बनाया पागल, जिसने बनाया पहले उसको देख ले, क्या पता हंसी आ जाए बाद में कि हाय राम इसने बनाया था। तो इसलिए खुश रहना है, आनंदित रहना है, क्योंकि न जाने परमात्मा ने इतने बड़े अवार्ड दे दिए हैं, आंखें दी हैं, कान दिए हैं और मुख दिया है। इससे हम इस संसार को कितना प्यारा बना सकते हैं। तो वो सब किया, हमको फिल्म फेयर भी दिलाया, तो व्यस्त करके दिलाया। हमारा एक किसी कॉलेज में कॉन्सर्ट है, वहाँ हमारा हमको कॉल आई कॉन्सर्ट से 1-2 घंटे पहले कि सर आप कहाँ हैं, आपका नाम अनाउंस होने वाला है, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं यहाँ पर, आप बिकॉज आप यू आर विनिंग द अवार्ड। तो मैंने बोला हम तो पटियाला में हैं जी, और तो कि नहीं आपको और शान सर को अवार्ड मिल रहा है सुभान अल्लाह के लिए फिल्म फेयर।
तो मैंने कहा जी आप ऐसा करिए ना, मेरी ट्रॉफी शान को दे के रख दीजिए, तो वो ही भिजवा देंगे फिर घर। कि नहीं नहीं वो तो हम भिजवा देंगे, कोई बात नहीं। वो घर पे भिजवा दी फिर उन्होंने। सो इट्स सो मतलब मिरेकलस चीजें हो रही जीवन में, और इससे सीख बहुत अच्छी मिल रही है पूजा, कि जो भी है ये संसारी है। संसारी चीजें उतना शायद बड़ी ना हो, यदि स्पिरिचुअली आप जुड़े रहे तो फिर न जाने क्या क्या लिखा होगा आपके भाग्य में, वो सब होता रहेगा। आप अपने पुरुषार्थ में रहें, वो ज्यादा बड़ा कार्य है। आज देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं, पॉलिटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट था पॉलिटिक्स, कि हर इंसान इससे इंस्पायर नहीं होता था। सोचते थे नहीं पॉलिटिक्स तो एक दलदल है, ये तो एक बहुत ही ये है बुरा क्षेत्र है। अब देखने से लगता नहीं, ये तो बहुत यूनिक जगह है। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय श्री अपने नरेंद्र मोदी जी, वो उनके जीने का ढंग क्या है, वो पुरुषार्थ को ही सर्वोपरि मान रहे हैं। कोई भी कहीं भी प्रशंसा हो रही है या मान लीजिए आलोचना हो रही है, उन सब से ना वो विचलित हो रहे हैं और ना वो एक्साइटेड हो रहे हैं। वो दोनों में तटस्थ होकर लक्ष्य से नहीं भटक रहे हैं। तो ये यदि इच्छा शक्ति हो, यदि भारत के लिए प्रेम हो, यदि राष्ट्र के प्रति श्रद्धा हो, तो राजनीति भी कितनी इंस्पायर कर रही है। अब देखिए, युवाओं में एक नया ऊर्जा भरी हुई है, और पढ़े लिखे युवा अब विधानसभा संसद में पढ़ पढ़ के इलेक्शन जीत के आ रहे हैं। भविष्य में अगर आपको कहा जाए कि आप राजनीति में आइए, तो क्या आप जाएंगे? मुझे तो नहीं पता भविष्य में मैं क्या कर सकता हूँ। आपने कहा कि ये भी बुरा क्षेत्र नहीं है। नहीं, कोई भी बुरा क्षेत्र नहीं है इस पृथ्वी पर। आप अपने पुरुषार्थ में रहें। देखिए, हम कह रहे हैं, यदि आप धर्मावलंबी हैं, और धर्म कर्तव्य को कहते हैं, धर्म इसको नहीं कहते जो मनुष्यों ने शब्द बनाए हैं प्रजातियों में और मजहबों में, ये है धर्म ना। धर्म मनुष्य का एक ही है, मानव धर्म। और यदि आप मनुष्य हैं तो मनुष्यों के जैसे कार्य करें, शुभ कार्य करें, किसी का मन ना दुखाएं, किसी का हृदय ना दुखाएं, बेईमानी ना करें, झूठ कपट ना करें, क्योंकि झूठ कपट से आप एक गलत की श्रृंखला उत्पन्न करते हैं, और फिर आप एक गलत संसार उत्पन्न करते हैं। ये तो मनुष्यों ने नहीं, ये तो मनुष्यों के गुणों में है ही नहीं। आज भी बहुत सारे कल्चर ऐसी हैं, जापान में जाइए आप, वहाँ कम झूठ बोला जाता है, वहाँ बेईमानी भी कम है, क्राइम भी वहाँ कम है। बहुत सारे कंट्रीज हैं। अब ये कंट्रीज कहाँ से गई हैं अच्छी होकर? भारत से सीख के गई हैं। हजारों वर्ष पहले भारत ही सबको शिक्षा देता था। हमारे यहाँ नालंदा था, तक्षशिला, ये सब विदेश से, कंबोडिया से लोग आते थे, इंडोनेशिया से लोग आते थे, थाईलैंड से लोग आते थे, और साहेब बर्मा से, नेपाल से, चाइना से, न जाने कहाँ कहाँ से। तब तो न वीजे होते थे, न पासपोर्ट होते थे। अच्छा, ये लोग आते थे, सीख सीख कर हमारे यहाँ मूल्य सीख कर जाते थे, सिर्फ ज्ञान सीख के नहीं, मूल्य। देखिए, ज्ञान होना अलग बात होती है। ज्ञान तो धरती पे सभी को है, लेकिन देख लो धरती कितनी खुश रखी हुई है। कोई आपस में लड़ रहा है, कोई मतलब कितनी उथल पुथल है पूरी धरती, जबकि ज्ञानियों से भरी है, इंटेलेक्चुअल से भरी है। लेकिन भारत ने इतना दीक्षाएं दी हैं कि लोगों ने जा जाके अपने यहाँ अच्छी उन मूल्यों का संवर्धन किया, पोषण किया, अगली जनरेशन उनकी संभली। भारत के साथ आताताइयों ने, आक्रांताओं ने फिर सब दुराचार किए, अत्याचार किए, और 1000 वर्ष में हमारे भारत का जो भी सुदृढ़ था उसी को क्षीण क्षीण कर दिया। ये हुआ। अन्यथा हजारों वर्ष पहले के भारत के इतिहास को, सभ्यता को यदि आप देखेंगे पूजा, तो हे मेरे दाता, हम हर क्षेत्र में नंबर 1 थे, हर क्षेत्र में उत्कृष्ट था भारत। हम स्वास्थ्य में, हम आयुर्वेद से ही संसार को हील कर देते थे, डिस्टेंस से हीलिंग करते थे। हमारे यहाँ गुरु नानक देव ऐसे संत थे, ऐसे छूते थे, दूर ऐसे छू देते थे। कुछ कुछ लोग तो उनके जो फॉलोवर, अनुयायी थे, उनके शिष्य गण, उनके जो पद चिन्हों पे चलने वाले, जब उनका पता लगता था, अच्छा वो अस्वस्थ है,
हाँ गुरुदेव, अच्छा, उसके लिए प्रार्थना हुई और ऐसे आशीर्वाद गया, रेज छोड़ी, लाखों किलोमीटर की दूरी पर भी लोग ठीक होते थे। हमारे यहाँ से ही गई हैं ये सारी विधियां, इनको कहते हैं हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग। आज देखिए कितने कंट्रीज क्लेम कर रहे हैं दिस इज आवर टेक्नोलॉजी। भाई तुम्हारी नहीं है, ये भारत के पुराने संत यही करते थे। गौतम बुद्ध ऐसे ही हील करते थे, महाप्रभु चैतन्य ऐसे ही हील करते, रामकृष्ण परमहंस ऐसे ही, महावीर जी ऐसे ही करते थे। कैलाश जी, आपकी अपनी स्टाइल है, क्या कभी आपको अन्य सिंगर से कभी कंपटीशन महसूस हुई? आपका अलग पैटर्न है, अलग ट्रेंड है, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, हमको कंपटीशन वैसे ऐसा नहीं लगता, लेकिन हमें प्यारा लगता है। अच्छा। कि भांति भांति की गायकी भी है, भांति भांति की कलाएं भी हैं, भांति भांति के मन हैं, भांति भांति के ऊर्जाएं हैं, वो हमें बड़ा प्यारा लगता है। हमारा कुछ ऐसा हम नहीं सोचते हैं, हमको कि ये बहुत, भारत में इतनी विविधताएं हैं, फिर भी कुछ एक बात है जो जीने का ढंग, जिसे हम सनातन जीवन पद्धति कहते हैं, वैदिक जीवन पद्धति कहते हैं। अभी तो खैर लोगों का भजन भोजन सब बिगड़ गया, अभी तो आहार बिगड़ गया, विचार बिगड़ गया, लेकिन ठीक है, वो क्या है, बिगड़ा हुआ भी सुधरता ही है, ये प्रकृति का नियम है। बरसों पहले आपने गीत गाया था अंदाज में, रब्बा इश्क न हुए, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। शुरू का गाना था। हाँ, शुरू का। तो क्या इस फिल्म की लोकप्रियता ने आपके लिए आगे के दरवाजे खुल गए? नहीं, देखिए, शुरू के जो भी हमने गाने गाए थे, उसमें सबसे पहली बार जो हमने फिल्म में गाया था, वो फिल्म का नाम था बाज, द बर्ड इन डेंजर। उसमें हमने थोड़ा सा पीस गाया था गाने के बीच में, ठीक है। फिर अंदाज, उसके बाद एक फिल्म आई जो अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, ये इनकी भी पहली की फिल्म, यस, उनकी भी पहली फिल्म थी। अच्छा, तो हमने शुरू में हमें कम कम गवाया जाता था, ये हमारी चॉइस भी नहीं थी, हमें भी नहीं पता था, तो हमको लगता था कि ऐसा ही गवाया जाता होगा, उतने के लिए बुलाया, उतने। तो एक तरह से ऐसे समझिए जैसे दाल में तड़के का प्रयोग हम थे, लेकिन वो तड़का भी पूरी दाल पर भारी पड़ा। तो ये हुआ मेरे दाता का चमत्कार। और जब ऐसे चमत्कार होने लगते हैं तो ईश्वर का कुछ विशेष बात होती है। अल्लाह के बंदे, उसके बाद सोलो पहला गाना बना फिल्म का, फिर रंगदीनी, फिर यूं ही चला चल, मंगल पांडे, ऐसे धीरे धीरे करके तो छोटे छोटे भी जहां जहां गायकी की जरूरत थी वो भी होता गया, लेकिन कुछ सोलोज भी आते गए। और क्योंकि ये सब तो हमारे लिए बोनस था, फिल्मों में गाना था, हम तो असली में अपनी एल्बम बनाने आए थे। जब हमारी ये अल्लाह के बंदे हिट हो गया, तो उसी वर्ष जिन्होंने रिजेक्ट किए थे हमारे एल्बम 4 साल पहले, उनका कॉल आ गया कि जी वी आर रेडी टू रिलीज योर एल्बम। तब हमारी पहली एल्बम 2006 में आई थी, कैलासा, जिसमें तेरी दीवानी, तौबा तौबा और जाना जोगी दे नाल, ये सब गाने थे। वो बहुत हिट हुई। वो हिट हुई तो अगले साल ही हमको दूसरी एल्बम का प्रेशर आया, क्योंकि 3 एल्बम की डील हुई थी। अब जब दूसरी एल्बम प्रेशर में उन्होंने हमको दिया प्रेशर, तो कभी कभी भगवान, यदि आप प्रेशर को, संसारी प्रेशर को प्रेशर ना लें और आनंद मान के लें, तो मेरे दाता फिर रचते हैं रचना। क्योंकि आप ना अपने ज्यादा टेंशन लीजिए, आप तो बस पेंशन लीजिए, मेरे दाता देंगे। अब हुआ वही, हमने सच्ची आत्मा से समर्पण भाव का परमात्मा। अब ये एक एल्बम इतनी हिट हो गई है कि इनको लग रहा है जैसे अब हम हिट की मशीन है और ये कोई मशीन से गाने निकल रहे हैं कि यू बेटर कम अप विद समथिंग मोर सुपर हिट, हाँ कम ऑन कैलाश प्लीज, दिस एंड दैट। अभी कॉर्पोरेट लोगों की ऐसी सब बातें थी, मैंने परमात्मा को देखा और ऐसे बात की बहुत, मेरे दाता अब देखो इनको विश्वास लग रहा है कि ये हमने बनाए थे, ये तो आप ही रचते हैं ना दाता, तो अभी आप, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरे दाता। अब जब हमने ये किया तो फिर सैया आ गया। सैया आया तो सैया के पैरेलल फिर अगर बम 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 लहरी,
अगर बम 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 लहरी, वो और जबरदस्त हिट हो गई। सेकंड एल्बम और बड़ी हिट हुई। अब जब सेकंड एल्बम हिट हो गई, अब ये थर्ड का प्रेशर देने लगे, तो मैं हंसने लगा। कहता ये तो प्रेशर की मशीनें बन रहे हैं, ज्यादा ही लालची हो रहे हैं। जैसे जैसे इनको थोड़ा आप ज्यादा चुग्गा दे रहे हो, ये फिर और ज्यादा घेरने में लगे हैं। तो फिर चांदन में हमारी एल्बम आई, वो बहुत जबरदस्त हिट हुई। उसी में था हेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, और कोई काजल लावोरी, मोहे का काला टीका लगावोरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। तो फिर ये आया थर्ड एल्बम। तो तीनों एल्बम एक तरह से अंग्रेजी में फिर वो हैट्रिक बोलते हैं जी, वो हो गई। ये सब वर्ड हमको यहाँ पता लगे, हमने क्योंकि अंग्रेजी पढ़ी तो थी लेकिन हल्के में लेके पढ़ी थी कि काम चलाओ। लेकिन जब समझ आया नहीं यार मुंबई में तो बहुत चल रही है अंग्रेजी, फिर हमने ये पकड़नी शुरू की। और कोई भी चीज बड़ी आसान नहीं यदि आप उस पर ध्यान देने, क्योंकि ज्ञान तो सब दे रहे हैं, ध्यान कोई दे नहीं रहा। सब ज्ञान देने में लगे रहे, हम ध्यान देने में। सब लोग हमसे पूछते हैं अभी भी कि आप इतनी एनर्जी में रहते हैं, कैसे कर लेते हैं ये सब। तो मैं बताता नहीं, यही सूत्र है कि सब ज्ञान देने में लगे हैं भाई, हम ध्यान देने में। मैं ऐसा एक्सरे कर लेता हूं हर ऊर्जा का, मैं बता सकता हूं कि आगे चल के गिरने वाला है। सोचिए, इतना मैं बंद आंखों से देख सकता हूं। अच्छा ये देखिए परमात्मा कैसे, ये तब ये साधने से सदते हैं। साधना साधने की विद्या है ना जी। साधना कोई चाह नहीं रहा, साधन सबको चाहिए। साधक कोई बनना नहीं चाह रहा। ख्वाब सबके बड़े बड़े हैं, चांद पे सबको जाना है, लेकिन रॉकेट बनने में पीछे क्योंकि अगन लगेगी, वो बर्दाश्त नहीं। कैलाश जी, संगीत हम सभी का बहुत प्यारा है। संगीत जीने का एक अंदाज है, हमारे कल्चर का पार्ट एंड पार्सल है। इसके बावजूद आजकल फिल्मों में संगीत कम होता जा रहा है, गाने कम होते जा रहे। जब एक जमाने में 6-7 सॉन्ग हुआ करते थे, आज होते ही नहीं है। कभी एक सॉन्ग, कभी दो, कभी तो वो भी नहीं होते। तो व्हाट कुड बी द रीजंस बिहाइंड दिस? तो जी मुझे इस बारे में तो इतना नहीं पता, लेकिन हाँ इतना मुझे जरूर पता है कि वेस्ट में तो गाने होते ही नहीं है। वेस्ट की भी फिल्में बड़ी होती हैं, उनका भी काफी फैन फॉलोइंग है, उनसे भी काफी प्रेरणाएं मिलती हैं लोगों को। तो ये मैं इस बात को इतना बड़ा नहीं मानता हूँ। यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे क्योंकि सेंसिबिलिटी को पहले इतना गरीबी में परोसा गया होगा कि उनको इन चीजों की आदत बनी है। अब धीरे धीरे अलग ढंग की सेंसिबिलिटीज जग रही होंगी। तो इट इज लाइक चेंज इज द प्रोसेस ऑफ एवरी फेज ऑन इन लाइफ। कैलाश जी, आप दिल्ली में परवरिश हुई, जन्म हुआ, आगे चलकर आपने खुद ही संगीत सीखा, ध्यान किया, आराधना की, और कहाँ से कहाँ पहुंचे, कितनी बदल गई जिंदगी अपनी, कितना करियर बदला। सफलता के मायने क्या है? आप सफलता के मायने देखिए, मैं ये मानता हूँ पूजा कि जब आप किसी और को हंसाने लगे, जब आप किसी और के सपनों को मूर्त रूप देने लगे, और जब उनकी आत्मा से आपकी तरफ बिन बोले आशीर्वाद और दुआएं निकलने लगे, मुझे लगता है वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। मैंने बाल्यावस्था में, क्योंकि घर छोड़ के भाग गए थे हम, तो हमने बहुत भूख को निकट से देखा। जैसे मनुष्य कहते हैं कि भूख में तपसी का तप डिग जाए, भूख में रह जाए कन्याकुमारी। कह गिरधर कविराय, 3 लोक से भूख न्यारी। भूख की वजह से न जाने मनुष्य क्या कर ले। आज जब स्थिति हमारी भगवान ने ऐसी बनाई हुई है, हम कहने को एकांत में रहते हैं, अपना हमारा छोटा सा बंगलो है जू में,
लेकिन कम से कम 40 लोगों का भोजन रोज बनता है घर में। हम कहने को अकेले हैं, क्योंकि हमारा जो बाकी परिवार है वो अलग सेपरेट रहते हैं, ठीक है, वो अलग रहते हैं। तो क्यों 40-50 लोगों का भोजन बनता है? कोरियर वाला भी आया तो सिर्फ पानी पिला के हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि भूख को इतनी निकटता से उस कम आयु में दिखाया था दाता ने। आज ऐसा कर दिया कि अजनबी लोग भी भोजन करके जाते हैं। आपको मैं बताता हूं, जैसे हमारी टीम ये हैं बैठे हैं यहाँ पे, तो हमारी टीम को कभी कभी मान लीजिए थोड़ा लेट जाना है कुछ है, और ड्राइवर उस वक्त ना हो हमारे, तो मान लीजिए हमने कोई टैक्सी या रिक्शा बुलवा लिया अपने स्टाफ से, और वो अभी थोड़ा कुछ फिनिश करने में लगे ही हैं, तो हम तब तक जब तक वो टैक्सी या रिक्शा है उसकी गाड़ी साइड पे लगवा के तब तक उसको खाना खिलवाएंगे। अच्छा, लोग झिझकते हैं, मुंबई में ये कल्चर है नहीं ना, मुंबई में अद्भुत है आप। ठीक है, तो होता क्या है, उस कल्चर को भी विनम्रता से हमने अपने स्टाफ को ऐसे सिखाया है कि विनम्रता से कि ये आपके लिए हमारी श्रद्धा का भोजन है, प्रसाद समझ के आप थोड़ा खाइए, ताकि उनको कॉन्फिडेंस भी आए। वरना हर मनुष्य इतना सहज नहीं होता मुंबई में। मुंबई इज अ वेरी प्रोफेशनल सिटी, एवरीवन डज देयर वर्क प्रोफेशनली एंड दैट्स ऑल। यहाँ कोई किसी से एक कदम आगे के जीवन जीने की बात करता ही नहीं। तब तक जब तक हम उसे वेट करा रहे हैं तब तक उसका पेट भरे, ताकि थोड़ी दुआएं मिले। मान लीजिए हमारे स्टाफ को जाना है 1 घंटे की दूरी पे, तो एटलीस्ट वो भी आनंद में रहे। तो और इस बात से ना कोई ज्यादा लाग लपेट कुछ नहीं, बस तो इससे थोड़ा हम हमारे जीने का ढंग बहुत अलग है। सफलता इसी को कहते हैं कि जब आप कामयाब हो जाएं तो किसी एक का हाथ जरूर थामना, बस 100 का मत थामिए, आप किसी एक का तो थामिए एटलीस्ट। कैलाश जी, बहुत सारे रियलिटी शोज छोटे पर्दे पर आते हैं, उसमें से कई प्रतिभाएं बाहर आती है। आपको लगता है कि लॉन्ग रन में ये लोग एज अ प्रोफेशनल सिंगर बनकर आगे आएंगे? नहीं, आते भी हैं कुछ लोग शायद, लेकिन देखिए परिश्रम का कोई तोड़ नहीं, इस रास्ते कोई मोड़ नहीं, मेहनत का कोई तोड़ नहीं। चाहे आप रियलिटी शो से आए चाहे बगैर रियलिटी शो से आए, आपको परिश्रम तो करना चाहिए। और कच्चा फल यदि बाजार में आ जाए, आप देखिए कितने ऐसे कलाकारों का हमारे यहाँ पर मंचन हुआ है जो कम आयु में बहुत ज्यादा, मान लीजिए उनको अचानक बहुत लोग जानने लगे या प्रसिद्धि मिल गई। सिद्धि के बिना प्रसिद्धि भी घातक होती है। तो आपको पक के आना चाहिए बाजार में। जब आप पक के आएंगे तो सुंदर लगेंगे, खुशबूदार फल लगेंगे। पका फल बाजार की इज्जत होती है, बाजार की तारीफ होती है। अरे यार, यहाँ पे जो अल्फांजो आते हैं, दशहरी आम आते हैं, कमाल है, वहां से लेना, फला जगह से, वाशी की मंडी में आता है भाई नगद माल फला जगह से। लेकिन कच्चा फल आएगा तो फल की भी बदनामी, बाजार की भी बदनामी, होता यही है। तो ऐसे में आप भले रियलिटी शो से आए, बगैर रियलिटी कहीं से भी आए, परिश्रम न छोड़ें, क्योंकि उसका कोई तोड़ नहीं। पुरुषार्थ ही भाग्य जगाता है। यदि आप गुड़ 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 करेंगे, मुंह मीठा हो जाए, कभी नहीं होगा। आप कितना रियाज करते हैं? अब तो आप एस्टेब्लिश है। हमारा जीवन ही रियाज है। अच्छा। मैंने पहले ही बोला ना आपको, हम करते नहीं हैं, हम किए हुए हैं, मेरे दाता ने किया है हमें। आपके खुद के फेवरेट सिंगर्स कौन है? सब जो भी अच्छा गाएं, सब हमारे फेवरेट। बॉलीवुड सॉन्ग्स फेमस आपको? हमारे एक्चुअली हम जो सुनते हैं ज्यादातर वो फोक लोक संगीत सुनते हैं। उसमें हमारे जो चहेते कलाकार हैं वो हैं पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपाणिया। अब वो प्रहलाद जी जो हैं वो भी पद्मश्री हैं और मालवा के हैं। ये कबीर पंथी हैं, कबीर को गाते हैं। कबीर की जो दोहे और उनके जो छंद हैं उनको गाते हैं, कबीर के पद, तो उनको हम सुनते। आप भी कभी सुनिएगा उनके। हम फिल्मी संगीत जरा कम सुनते हैं, हमको पता भी नहीं है। पिछले 18 साल से तो हमारा करियर है संगीत में, तब से तो बिल्कुल सुना ही नहीं। लेकिन उससे बाल्यावस्था में भी हमने नहीं सुना फिल्मी संगीत, इसलिए ना हमें फिल्मी बातें पता,
और ना हमको बनावटी चीज़ें पता फिल्मों की, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से जीते हैं लोग। यहाँ पे सब एक दूसरे को नाइस टू मीट यू बोलते घूम रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं भाई। अगर नाइस टू मीट यू होता तो तू पहले से नहीं मिलता, पहले से जिज्ञासा होती तेरे अंदर कि हाँ यार मुझे नाइस टू मीट यू से मिलना है किसी से, तो मैं चलता हूँ, कभी एफर्ट्स करता हूँ। कभी नहीं बेटा, यहाँ दिख गया तो अचानक नाइस टू मीट यू पेल रहा, चुप होके मिला। तेरे हृदय में जो भावना है बस उसको पी, अंदर की ओर चला, बाहर मत बिखर। बाहर तो बिखर बिखर के सारा ऑक्सीजन भी पोल्यूटेड हो गया अब तो। एवरीवन इज सेइंग एवरीथिंग सेम, जैसे मतलब रोबोट घूम रहे हो पृथ्वी पर। ओह, एक जैसा स्माइल, एक जैसी डायलॉग, एक जैसे टेम्पलेट में जी रहे हैं सब। हे ब्रदर, लॉन्ग टाइम, लेट्स कैच अप मैन। पता भी नहीं 16 साल बाद पहली बार तो मिला है और बात ऐसी कर रहा है यार, ये तो बिछड़ा हुआ जैसे जन्म का मेरा भाई है। तो ये जो बनावटीपन का अभ्यास कर रहा है मनुष्य, हम उससे थोड़ा पृथक हैं, अलग। हमें रियल वर्ल्ड बहुत आकर्षित करता है। हम जैसे कहने के लिए छोटी सी दुनिया है, हमारे इर्द गिर्द जो भी हम अपना जिनको टीम कहते हैं, स्टाफ भी, तो हम उनके जीवन में बहुत बदलाव लाते हैं। ये हमारा पागलपन है। हम अधिकांश अपने टीम को उनके खुद के घर हों, उनके खुद का जीवन सिक्योर हो, और मैं उसके लिए भी ऐसे नहीं कि हम बस उठा के उनको कुछ दे दें, इस लायक भी नहीं है भगवान, क्योंकि हम तो हर दिन कहीं ना कहीं गाते हैं तो थोड़ा आता है। तो मेरे दाता एक प्रोसेस लेकिन ऐसा कराते हैं कि अब उनमें मैं इतना कॉन्फिडेंस रखूं, इतना उनके अंदर हौसला रखूं, इतना सपोर्ट करूं कि वो धीरे 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 वो भी हम जैसी सोच में आए। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि ईच वन टीच वन, जो पढ़ जाए वो एक को पढ़ाए, जो छक जाए वो एक को छकाए। जब आप ऐसे लोगों की एक पौध खड़ी कर देंगे, ऐसे वृक्ष, थोड़े से कल्प वृक्ष खड़े कर देंगे, तो आप अपने जैसी सोच के कुछ लोग तो खड़े कर देंगे। उससे क्या हो रहा है, एक दुनिया बदल जाएगी। हम एक पल के लिए भी हम कभी फिल्म देखने नहीं जाते, हम कभी फिल्म नहीं देखते। अपनी फिल्म देखिए, पुष्पा अभी कितनी हिट हुई, कई हजार करोड़ या पता नहीं कितने बेचारे ने धन बिजनेस किया। उसके बाद ये थी चमकीला। ये अच्छा, हमारे गाने सब दबंग होते हैं, बड़े हिट के, मतलब आगे वाले। ये जो काली महाकाली था, हम फिल्म नहीं देखते। सोचिए, एक गाना था हमारा, मैं तो नहीं हूं इंसानों में, दुनिया बनाई मैंने हाथों से, ये भी फिल्म हमने नहीं देखी। और एक गाना था, तू जाने ना तू जाने ना, कईयों के तो हमें फिल्मों के नाम नहीं मालूम। तो ये नॉर्मल बात है, ऐसे भी जिया जा सकता है। आप अपनी, जरूरी नहीं कि सब एक है जैसे जिए, सब हों एक जैसी, हमको वैसी नहीं बनना। सर, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया। ब्यूटीफुल। और एक दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आपसे मुलाकात और बातचीत हमेशा याद रहेगी। बहुत थैंक्स। थैंक यू। थैंक्स।